अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू मैथमेटिक्स इंडस्ट्री। तो अच्छा बच्चों, आज हम एग्ज़ाम्पल 10 करेंगे। हमने कॉमन लॉगरिथम का तरीक़ाकार देख लिया था पिछली वीडियो में कि कॉमन लॉगरिथम कैसे फाइंड करते हैं। सारा तरीका मैंने डिस्कस कर लिया था। तो आज उस तरीके के ज़रिए एग्ज़ाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्ज़ाम्पल 10 है, फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, पार्ट 1 2 3 4 पार्ट्स हैं सभी के। हमने सभी के हमने लॉगरिथम फाइंड करने हैं। और लॉगरिथम कौन से फाइंड करें? कॉमन लॉगरिथम, बेस 10 वाले। ठीक है, तो जहाँ पे भी कॉमन लॉगरिथम का नाम आए तो बेस 10 होती है। ठीक है, तो बेस 10 वाला हमें अंडरस्टूड होना चाहिए। तो लॉग 345 का हमने लॉग फाइंड करना है, पहला पार्ट है। ठीक है, तो सब इसके सोल्यूशन में हम जा रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम करैक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। करैक्टरिस्टिक के दो तरीके थे, 1 से बड़ा नंबर और 1 से छोटा नंबर। ठीक है, ये वाला 1 से बड़ा है तो हमने 1 से बड़े वाला फार्मूला लगाना है। तो उसके तरीक़ेकार के मुताबिक यहाँ पे जहाँ पे भी डेसिमल हो हमारे पास, यहाँ पे इसका यहाँ पे है। ठीक है, तो डेसिमल से हमने लेफ़्ट साइड की तरफ नंबर काउंट करने कितने हैं, 1 2 3। इसमें 3 है, जितने भी नंबर होंगे वो हमने नंबर काउंट करने हैं। और उस तादाद में से फिर हमने क्या करना है, -1 कर देना, यानी 3 - 1 = 2। ठीक है, करैक्टरिस्टिक हमारे पास 2 आ गया। अगला काम क्या करना है, हमने मैंटीसा फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अब हमें लॉगरिथम टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये वैल्यू हमारे पास 345 है ना, तो हमने क्या करना है, 34 रो। ठीक है, और 5 नंबर कॉलम में इंटरसेक्शन पे जो वैल्यू आती है ना वो देखनी है। रो नंबर 34 और कॉलम नंबर 5 पे। ठीक है, तो हमने देखनी इंटरसेक्शन पे क्या वैल्यू आती है। तो मैं वैल्यू दिखाता हूँ आपको लॉगरिथम टेबल से। तो ये हमारे पास लॉगरिथम टेबल। ठीक है, तो हमने रो नंबर 34 और कॉलम नंबर 5, ये देखें, ये रो नंबर 34 हमने यहाँ पे फिर राइट साइड की तरफ जाना है। कॉलम 5 कहाँ पे है? यहाँ पे। ठीक है, तो कॉलम 5 यहाँ पे है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई 5358। ठीक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे छोटा सा करके लिखा 5358 है ये। ठीक है, 5358 हमने वैल्यू लिख ली। ठीक है, 5378 58 था इधर, तो देखते हैं दोबारा करेक्शन कर लेंगे इधर। तिरपन सौ अठहत्तर हमने वैल्यू ले ली, रो नंबर 34 और कॉलम नंबर 5 पे। तो अब वापस हम एग्जांपल पे आ गए हैं। ठीक है, तो वो वैल्यू ले ली 5378 हमारे पास वैल्यू आ गई लॉगरिथम टेबल से। अब जब मैंने तरीका डिस्कस किया था कॉमन लॉगरिथम का, तो आपको मैंटीसा भी फाइंड करना बताया था। तो जो वैल्यू आई होगी ना, उसका फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास होगा मैंटीसा। तो 5378 हमारे पास, उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा हमारे पास, 0.5378। ठीक है, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.5378 है, वही हमारे पास मैंटीसा होगा। ठीक है, अब लो का फार्मूला था हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, रिमेंबर लॉग नंबर इज इक्वल टू करैक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। अब हमने दोनों वैल्यू फाइंड कर ली हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब दोनों को ऐड कर देंगे। करैक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, 2, और मैंटीसा क्या है, 0.5378। दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 2.5378, ये हमारे पास आंसर आ गया लॉग 345 का। तो इसी तरह हम पार्ट 2 करेंगे। लॉग 5.678 है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका करैक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। करैक्टरिस्टिक फाइंड में इसमें भी हमारे पास 1 से बड़े वाला फार्मूला लगेगा। तो डेसिमल से लेफ़्ट की तरफ हमारे पास नंबर कितने हैं, 1 आ गया। 1 में से 1 माइनस किया, फिर 0 हो गया। 0 इसका करैक्टरिस्टिक है। ठीक है, फिर अब हमने मैंटीसा फाइंड करना है। ठीक है, तो अब मैंटीसा के लिए क्या करेंगे, लॉगरिथम टेबल इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास ये नंबर है ना, तो हमने देखना है 56 नंबर रो। ठीक है, और फिर 7 नंबर कॉलम।
में इंटरसेक्शन पे वैल्यू आती है वो देखनी है, पहले ये देखेंगे। तो लॉगरिथम टेबल पे आप लोग बच्चों देख लीजिएगा, पार्ट 2 इधर इन्होंने लिखी हुई है ये 7,536 जो है ना हमारे पास 56 नंबर रो और 7 नंबर कॉलम के इंटरसेक्शन में वैल्यू आती है। अगला काम क्या करना है हमने, अगला काम ये है कि हमारे पास 56 नंबर रो, ठीक है, और फिर मीन डिफरेंस में जाके 8 नंबर कॉलम पे हमने देखनी वैल्यू क्या आती है हमारे पास, ठीक है। ये भी बता देता हूँ आपको टेबल से, ये पिछले पार्ट में नहीं थी मीन डिफरेंस वाली, तो अब बताता हूँ। 56 नंबर रो और मीन डिफरेंस में 8 नंबर कॉलम पे इंटरसेक्शन पे वैल्यू अब देखनी है। ये देख सकते 56 नंबर रो और मीन डिफरेंस में 8 नंबर, ये वाली आ गई, ठीक है। तो 6 हमारे पास वैल्यू आती है मीन डिफरेंस की 8 नंबर पे, ठीक है। तो हमारे पास 6 आ गया मीन डिफरेंस, दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 7,542, ठीक है। तो अब ये हमारे पास कंप्लीट लॉग टेबल से वैल्यू आई है हमारे पास, ठीक है। तो अब इसका हमने मैंटीसा फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास क्या होगा, मैंटीसा, तो इसका ऊपर वाले पार्ट की तरह 0.7542 इसका मैंटीसा है, ठीक है। तो पिछले पार्ट की तरह हमने करैक्टरिस्टिक और मैंटीसा को ऐड कर देना है, तो हमारे पास लॉगरिथम की वैल्यू होगी ये 0 + 0.7542, ठीक है, आ गया। तो हमारे पास 0 ऐड करेंगे तो वही नंबर आ जाता है 0.7542, यही आंसर है, ठीक है। तो हमारे पास ये होगा पार्ट 2। तो अब पार्ट 3 की तरफ जा रहे हैं हम। हमारे पास पार्ट 3 है लॉग 0.0036। अब ये वैल्यू हमारे पास 1 से छोटी आ गई, तो इसमें 1 से छोटी वाला फार्मूला लगेगा करैक्टरिस्टिक का। तो 1 से छोटी वाली का हमारे पास आंसर का तरीका करैक्टरिस्टिक फाइंड करने का ये है कि हमने क्या करना होता है, माइनस बाहर ले लेना, फिर ब्रैकेट में हमने देखना है ये डेसिमल के बाद हमारे पास कितने नंबर के बाद नॉन ज़ीरो नंबर आता है, ठीक है। डेसिमल के बाद कितने नंबर के बाद हमारे पास नॉन ज़ीरो नंबर आ रहा है, तो हमारे पास 1 2 नंबर के बाद नॉन ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। तो तादाद लिख लेनी है हमने कितने के बाद आ रहा है, तो 2 के बाद आ रहा है तो 2 लिख लिया, ठीक है। 2 फिर +1 एज सच आ गया, तो ये आ गया हमारे पास -3, करैक्टरिस्टिक -3 आ गया, ठीक है। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जब -3 हो तो उसको 3 बार से डिनोट किया जा सकता है, ठीक है। माइनस जब हो तो ऊपर बार लगा देते हैं माइनस लिखने के बजाय, लेकिन इधर हमें बार की ज़रूरत नहीं, इधर हमें माइनस पॉजिटिव ऐसा ही रहने दें तो ही बेहतर रहेगा, ठीक है। इधर माइनस और पॉजिटिव ऐसा ही हमने रहने देना। तो करैक्टरिस्टिक हमने फाइंड के लिए अगला काम है हमने हमारे पास मैंटीसा फाइंड करना। मैंटीसा फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसमें ये हमारे पास नॉन ज़ीरो नंबर हमने देख लेने होते हैं, ठीक है। डेसिमल के बाद हमने नॉन ज़ीरो नंबर, या डेसिमल से पहले भी अगर नॉन ज़ीरो तो भी उसको भी देख लेना होता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास इसमें डेसिमल से पहले नॉन ज़ीरो नहीं है, डेसिमल के बाद नॉन ज़ीरो नंबर है, तो हमारे पास 36 आता है, ठीक है। तो 36 हमने रो देखनी है, और फिर आगे हमारे पास कोई नंबर नहीं है, तो हमने क्या करना है, तो हमारे पास ज़ीरो कॉलम होता है, जहाँ पे कुछ ना हो वहाँ पे हमने ज़ीरो अंडरस्टूड समझना है, ठीक है। तो ज़ीरो हमारे पास इधर यानी एज कॉलम के तौर पर काम कर रहा है, इधर कुछ नहीं है तो कॉलम हमारे पास ज़ीरो है। 36 रो और 0 कॉलम, इसकी इंटरसेक्शन देखनी है हमने, जो कि हमारे पास आ जाती है 5563, ठीक है। 5563 आ जाती है, तो वो हमारे पास उसका हम फ्रैक्शनल पार्ट लेंगे 0.5563, तो वो हमारे पास मैंटीसा हो जाएगा। आप लॉगरिथम टेबल से देख सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि वैल्यू लॉगरिथम टेबल से आप देख सकते हैं, मैंने जस्ट आपको तरीका बताना है। तो मैंटीसा आ गया, करैक्टरिस्टिक आ गया, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास ये माइनस है, ये पॉजिटिव है, तो हमारे पास इसमें से ये वाला नंबर निकल आएगा, ठीक है।
इसमें से ये वाला नंबर निकल जाएगा, बाकी जो आंसर होएगा वो लिखना है हमने -2.4437। ये हमारे पास लॉग की वैल्यू है। अच्छा तो पार्ट 4 है हमारे पास 0.0478। तो अब हमने इस ये भी हमारे पास 1 से छोटा है, तो 1 से छोटे वाला फार्मूला लगेगा। करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे पहले, माइनस इंटू डेसिमल के बाद हमने देखना है कितने नंबर के बाद नॉन ज़ीरो आ रहा है, तो हमारे पास एक नंबर के बाद आ रहा है, एक ज़ीरो है, तो एक तादाद लिख लेनी हमने, 1 + 1 ऐसे आ गया पहले पार्ट की तरह, ठीक है। तो फिर हमारे पास आंसर आ गया -2 करेक्टरिस्टिक का गया। अगला काम है मैंटीसा फाइंड करना। मैंटीसा के लिए पिछले पार्ट की तरह हमारे पास हमने लेफ़्ट से शुरू किया, तो हमारे पास नॉन ज़ीरो कब आया नंबर, 9047 आया, ठीक है, 47 आया। तो 47 हमारे पास रो होगी और 8 नंबर कॉलम हो गया। 47 नंबर रो और 8 नंबर कॉलम के इंटरसेक्शन में जो वैल्यू आई हमने वो देखनी है, ठीक है। तो लॉगरिथम टेबल से हमने जो वैल्यू फाइंड की है वो है हमारे पास 6794। ये वैल्यू, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा हमारे पास 0.6794। तो ये हमारे पास जो फ्रैक्शनल पार्ट है 0.6794, तो ये होगा हमारे पास मैंटीसा। अब लॉग की वैल्यू क्या होगी, करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा, इन दोनों को ऐड किया, ठीक है। ऐड किया तो हमारे पास पिछले पार्ट की तरह साइन चेंज है, माइनस ये यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो हमने क्या करना, अब सब्ट्रैक्शन होगी। अब इसमें से ये वाला माइनस कर देंगे तो आंसर आ गया हमारे पास -1.3206, ठीक है। तो ये थी हमारे पास लॉग 0.0478 की वैल्यू, ठीक है। ये 4 पार्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व हो गए, एग्जांपल 10 आपकी सॉल्व हो गई है। आई होप आपको लॉगरिथम फाइंड करने में अब कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।